जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि जो भी बचे हैं दिन वो बस फाइनल दिन बचे हैं। इन्हीं में आप सबको अपने फिज़िकल के लिए तैयार रहना है। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे एग्ज़ाम, हालांकि अभी टाइम एग्ज़ाम का है, लेकिन जो नए बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म पहली बार भरा है उनको बहुत डाउट है फिज़िकल के बारे में कि भैया फ़िज़िकल के बारे में वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो में हमारे साथ एक बार फिर हमारे परम मित्र ठाकुर आलोक सिंह आए हैं। वो आपको जानकारी देंगे फिज़िकल की, कैसा होता था फिज़िकल पहले हमारे समय में और अभी कैसा है और आपको किस प्रकार तैयारी करनी है। तो स्वागत है आलोक भैया आपका हमारे वीडियो में। आप हमारे बच्चों को कुछ बता दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जैसा कि मैंने बताया, भाई ने बताया है कि फिजिकल की जो तैयारी है अपन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास अभी देखो पेपर भी है। पेपर के लिए टाइम अभी अपन के पास लगभग 20-25 दिन बचे हैं। बिल्कुल। तो इस दौरान आपको फिजिकल की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले तो मैं फिजिकल की इवेंट आपको क्लियर करा दूं कि फिजिकल में कौन कौन से इवेंट आपको करने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो अपने में जो फिजिकल है एमपी पुलिस में, ये 3 इवेंट में पूरा होता है। इसमें पहले नंबर पे आपकी जो है रनिंग होगी। उसके तुरंत 2 से 5 मिनट बाद 5 मिनट के रेस्ट बाद पानी आनी पीने के बाद आपकी लॉन्ग जंप हो जाएगी, और उसके फिर 5-10 मिनट बाद जो है आपका तुरंत ही गोला फेंकवा लिया जाएगा। तो ये 3 इवेंट जो हैं अपने एमपी पुलिस में होते हैं। पहले क्या था, जब हम लोगों ने 2022 में अपनी फ़िज़िकल क्वालिफाई किया था, तो फ़िज़िकल केवल क्वालिफाइंग था, केवल फ़िज़िकल में पास होना ज़रूरी होता था। पर अब क्या है, अपने पास फ़िज़िकल में नंबर आ गए हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ अपन को फ़िज़िकल पे भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल। तो अभी जैसे आप लोगों की परीक्षा नज़दीक है, 20 दिन आपकी परीक्षा में बचे हैं। तो जैसे कि वर्कआउट है, तो अपन सुबह मॉर्निंग में 15 से 20 मिनट आप नॉर्मल वर्कआउट कर सकते हैं, जो घर में वर्कआउट करते हैं। और पुशअप ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो ये पुशअप वगैरह से अपने क्या है, शोल्डर मजबूत होंगे, और शोल्डर मजबूत होंगे तो अपन गोला जो है दूर तक फेंक सकते हैं। इसके अलावा मैं ये कह रहा हूँ कि अपना डाइट जो है, डाइट पर विशेष ध्यान देना भाई। डाइट बहुत ज़रूरी होती है, और डाइट तो डेली अपने जीवन काल में डाइट प्रॉपर मेंटेन करके रखें। तो आलोक भाई, नए बच्चे जो हैं, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चलो अपन अपने समय से लेकर पूछते हैं कि पहले तो अपने बारे में जो है, मतलब अपने समय में फिजिकल के नंबर नहीं थे, तो थोड़ा सा आप बेसिक जानकारी दे सकते हो कि फिजिकल में कितने दिन पहले बता देते हैं, कब बुलाते हैं, कैसे स्टार्ट होता है और कितने समय लगता है पूरा फिजिकल कंप्लीट होने में, आपको ग्राउंड से कितने बजे बाहर छोड़ दिया जाता है। देखिए, जैसे ही आपकी परीक्षा कंप्लीट होगी, उसके 2 से 4 महीने बाद आपका रिजल्ट जब भी आता है, वो फिजिकल का क्वालिफाई वाला रिजल्ट आता है। बिल्कुल। तो उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि आपकी फलानी डेट दे दी जाएगी उसमें, कि इतनी तारीख से आपका फिजिकल स्टार्ट होगा। हाँ। तो उसमें वो सुबह से आपको बुला लेते हैं 5 बजे से। तो 5 बजे से लगभग आपका 5:30-6 बजे के करीब फिजिकल स्टार्ट हो जाता है। हाँ। फिर इसमें जैसा कि मैंने बताया, 3 इवेंट होते हैं। आराम से अपनी रनिंग करो, फिर इसके बाद लॉन्ग जंप करो, फिर गोला फेंको। तो इस प्रकार से अपनी फिजिकल की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद फिजिकल करने के लगभग 2-3 महीने बाद जो है अपना फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो उस जो फाइनल मेरिट होती है, उसमें यदि आपका नाम आता है, तो फिर उसके हिसाब से आपका जो है, जो आपको ज़िला मिलेगा उसकी यूनिट अलॉट होगी, उस ज़िले की यूनिट अलॉट हो जाएगी आपको। तो फिर वहाँ की जिला पुलिस लाइन में आप जो है आमद देंगे, आपकी जॉइनिंग होगी, और उसी टाइम से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये खुशी की बात है, इसीलिए मेहनत करते रहो। बिल्कुल। ये सैलरी का सबको इंतजार रहता है। अच्छा, जो फिजिकल होने के बाद जो लिस्ट आती है अगली, वही फाइनल लिस्ट रहती है। हाँ, उससे ही अपन कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारा सिलेक्शन हो गया या फिर हम पुलिस में भर्ती हो गए। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक सवाल और बार बार आ रहा है कि अगर पहले रनिंग होती है तो जैसे कि आर्मी में बच्चों को एक साथ दौड़ा देते हैं,
50 लड़के 60 लड़के। अपने एमपी पुलिस में क्या है थोड़ा सा बताओगे आप, और टाइमिंग कैसे इसमें नोट करते हैं कि भाई ये बच्चा 2:45 में पहुंच गया है? देखो अब तो अपने यहाँ क्या है, डिजिटल हो गया है सब। अपने ठीक है। यहाँ आर्मी जैसा सिस्टम नहीं है। अपने यहाँ प्रॉपर एक जब अपन जाते हैं तो पहले नंबर अपन को चेस्ट नंबर पहनाया जाता है। हाँ चेस्ट नंबर के हिसाब से वो ऑटो स्कैनर लगे रहते हैं, वो ऑटोमेटिक जो है चेस्ट नंबर को स्कैन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं आपकी टाइमिंग शुरू हो जाती है। हाँ और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब अपन सेकेंड राउंड में जो है स्लो पड़ जाते हैं लास्ट के 100 मीटर में, हाँ वहाँ पे अपन को अपना 100% से भी ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि वही जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है लास्ट की 100 मीटर की रनिंग। तो इसमें क्या है, अपन को लास्ट में स्लो नहीं होना है भाई। और हमेशा लास्ट को में जब रुकना है अपन को तो चूना की जो लाइन डली रहती है ना वहाँ हाँ। पे, तो उसके पार ही रुकना है। ऐसा है कि कई बार क्या होता है, अपन को लगने लगता है कि यार अब तो लाइन आ गई, अपन स्लो हो जाए, धीरे हो जाए। हाँ बिल्कुल स्लो तो होना वहाँ ही पे नहीं है और भाई। तेज भागना है। हाँ, वहाँ पे आप और 100% से भी ज़्यादा भाग सकते, मतलब जितना ज़्यादा भाग सकते। और कहाँ तक भागना है आपको, जब तक चूना की जो लाइन होती है जहाँ से स्टार्ट किया था। हाँ, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट जो है स्पीड से ही फिनिश करना है आपको। जैसे कि दोस्तों 800 मीटर की रनिंग होती है तो 2 राउंड लगाना पड़ता है। एक राउंड होता है 400 मीटर का। तो आप जहाँ से स्टार्ट करते हो जिस लाइन से, एक राउंड लग जाएगा वो हो जाएगा 400 मीटर। फिर जो सेकंड राउंड जो है आपको मतलब दूसरी बार दोबारा उस लाइन पर जहाँ से स्टार्ट किया तो वहाँ पे आना पड़ेगा। दोस्तों एक बात और आलोक भाई आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बच्चे जैसे उनको जैसे ही दौड़ाना शुरू करते हैं टाइमिंग शुरू हो जाता है, तो क्या शुरुआत में उनको अच्छी तेज़ी से भागना चाहिए? आपके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बताइए कैसे भागे थे? देखिए मैं तो ये बोलता हूँ कि जो फर्स्ट राउंड है उसमें अपनी जो है 75 से 80% स्पीड के साथ दौड़ें। और लास्ट की जो 20% एनर्जी है वो हाँ। आप लास्ट के राउंड में जो लास्ट में 200 मीटर की रनिंग बचती है उसमें अपना जो है फुल 100% से भी ज़्यादा एफर्ट लगा दें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पहले राउंड जब पहला अपन राउंड चक्कर लगाते हैं ग्राउंड का, तो अपन पूरी एफिशिएंसी के साथ, क्षमता के साथ एक ही चक्कर में पूरी एनर्जी लॉस्ट कर आज देते हैं। बंदा वहीं पे थक जाता तो है। फिर क्या है, दूसरे राउंड में फिर अपन अपना जो है टाइमिंग को कम नहीं कर पाते हैं, और टाइमिंग कम होने की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ तो टाइमिंग को हमेशा कम करना है तो पहले राउंड को आप एक एवरेज टाइम लगा के ही दौड़ें कि अपन एक पहला जो राउंड है लगभग 1 मिनट 10 सेकंड में कंप्लीट कर लें। फिर इसके बाद अपना जो आगे का दूसरा राउंड है उसमें अपन फुल क्षमता के साथ अपनी जितनी 100% एक्यूरेसी है वो लगाएं, और वो भी लास्ट तक टिकी रहे वो एनर्जी। दोस्तों सभी मतलब ये माना जाता है कि लास्ट का जो 100 मीटर जो बचा हुआ रहता है वहीं पे एक रनर की, एक एथलीट की मतलब देखा जाता है कि वो कितना प्रैक्टिस उनने किया है, कितना दौड़ सकता है। अगर आप वहाँ पे स्लो डाउन नहीं हुए, अगर आप वहाँ से आपने खींच लिया, बस वही निर्णायक रहता है। आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का वही समय होता है। सही है ये बात? और यहाँ पे तो फिर जैसे ही आप दूसरी बार वो स्टैटिक लाइन क्रॉस करोगे, वो जो ऑटो स्कैनर जो लगा रहता है वो एक बड़ी एलईडी कंप्यूटर सिस्टम सब कुछ लगा रहता है वहाँ पे। जैसे ही रनिंग खत्म करोगे उसके 5 या 10 सेकंड बाद जितने भी बच्चे आप लोग दौड़ रहे हो साथ में 10 या 12 सबका नाम और उनके नाम के सामने जो है उनकी टाइमिंग लिखकर आ जाएगी, तो आप सामने देख सकते हो। फिर दोस्तों दूसरा इवेंट आता है, चलिए दूसरा इवेंट आता है अपना लॉन्ग जंप। तो आलोक भाई बताइए लॉन्ग जंप मतलब एक बच्चा कैसे जान सकता है कि भाई हमारी इतनी लॉन्ग जंप, भाई कैसे मेजरमेंट करते हैं? क्या इंची टेप करते हैं या डिजिटल है, क्या है? देखो लॉन्ग जंप भी डिजिटल जो है वो होती है। लॉन्ग जंप में सबसे पहले लॉन्ग जंप को इम्प्रूव करने के लिए आपकी जो 100 मीटर की जो रनिंग है हाँ, ये वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब एक प्रकार से जो अपन 100 मीटर की स्प्रिंट लगाते हैं तो वो एकदम बहुत स्पीड में होनी चाहिए। 100 मीटर की स्प्रिंट आपकी अच्छी होगी तो लॉन्ग जंप आप जो है वो अच्छी कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक आप कूद पाएंगे। बिल्कुल।
और इसके अलावा मैं बता दूं कि एमपी पुलिस में जो है लॉन्ग जंप भी डिजिटल होता है। आपको 3 चांस मिलते हैं लॉन्ग जंप के लिए। 3 चांस। यदि आप एक बार में फाउल हो जाते हैं, सेकंड बार में फाउल हो जाते हैं, तो थर्ड चांस आपका लास्ट चांस होता है। यदि आप थर्ड चांस में भी फाउल होते हैं तो बाहर कर दिए जाएंगे। तो पहली बात तो अपन को फाउल होने से बचना है, ये अपने दिमाग में पहले ही ऑप्शन से रहे। सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों ध्यान से सुनिए कि 3 चांस मिलते हैं। अगर पहले में फाउल हो गए, चलो दूसरा मिल गया, दूसरे में फाउल हो गए, लेकिन अगर आप तीसरे में भी फाउल हो गए और फाउल लाइन जो क्रॉस होती है उसका बाहर आपने पैर रख दिया, भले आप 20 फीट कूद जाओ तो वो 1 नंबर भी नहीं देगा और नंबर भी नहीं देगा और आप जो फिजिकल से डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, फेल हो जाओगे, बाहर ही हो जाओगे। भले आप रनिंग कितना अच्छा किए हो, फिर गोले तक तो आपको जाने ही नहीं देंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जहाँ से आप जंप लेते हो उस लाइन का ध्यान रख के आप जंप लीजिए। और एक आलोक भाई बताइए, सबसे मेन चीज़ क्या होती है लॉन्ग जंप में? जैसे कि जंप लेना, वहाँ से बच्चों को बहुत समस्या आती है, तो वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए? क्या शाम में सुबह में कूदना चाहिए? उन्हें क्या करना चाहिए बताइए। मैं कहता हूँ कि लॉन्ग जंप अपन को क्या है, डेली नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपन को 3 बार से ज़्यादा कभी लॉन्ग जंप नहीं करनी है। ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग जंप में हमेशा देखने को मिलता है, जब मैं भी तैयारी करता था तो अपन को पता तो रहता नहीं था पहले। पर जब हमारे जो ट्रेनिंग टाइम पे जो कोचेस होते थे उनने बताया कि मतलब लॉन्ग जंप जो है अपन को 50 बार नहीं कूदना है, ये तीन बार ही अपन को प्रैक्टिस करना है। 3 बार में ही अपन को अपने पूरे 100% के साथ प्रैक्टिस करना है। 3 बार से ज़्यादा आप लॉन्ग जंप मत ना कूदें और सटीकता से कूदें आप। पहले नंबर तो अपनी लॉन्ग जंप इम्प्रूव करने के लिए आप सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं। और सीढ़ियाँ चढ़ने के अलावा आप रस्सी जो बीच में बांध लेते हैं, खैर इसकी वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। बिल्कुल। जो लॉन्ग जंप ग्राउंड पे जाके बना देंगे कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। और लॉन्ग जंप पर ये है कि इसमें विशेष ध्यान देने की बात ये है कि आप लॉन्ग जंप ज़्यादा बार मत कूदें, इससे आपको इंजरी हो सकती है और आप रनिंग भी नहीं कर पाएंगे, फिर लॉन्ग जंप भी नहीं कर हमेशा के लिए मतलब फिजिकल से ही आप बाहर ही हो सकते हैं जब आप पैर ही काम ना करेंगे आपके। तो दोस्तों आलोक भाई ने जैसे बताया कि आपको प्रैक्टिस भी 3 बार करनी है, और वो 3 बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आपको चांस भी 3 मिलता है। तो आप उसी को मद्देनजर रख के जो है 3 बार से ज़्यादा मत कूदिए, आपके पैर भर जाएंगे, आपको चोट भी आ सकती है। चलो तीसरे इवेंट की ओर चलते हैं कि गोला फेंक की प्रैक्टिस के कुछ आप बता सकते हो कि अगर कोई बच्चा गाँव में है तो क्या वहाँ पे वो गांव में प्रैक्टिस कर सकता है गोला फेंक की, या फिर कैसा क्या है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता है, या फिर उसे शहर कोचिंग में ही आना पड़ेगा? आपकी राय क्या है इसमें? देखो मेरी राय ये है कि अपन रनिंग और गोला फेंक तो गांव में जैसे गोला खरीद लो तो कर सकते हैं, पर लेकिन अपन को लॉन्ग जंप की जो है व्यवस्था गांव में नहीं मिल पाती है। तो अपन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शहर में ही जाएं, शहर में, क्योंकि अपन को हर चीज़ की सुविधा मिल जाती है, जिससे अपन को चीज़ें आसान लगने लगती हैं और अपन का अपना क्या है कंपटीशन भी जो है बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, तो कंपटीशन में चीज़ें क्या है इम्प्रूव होती हैं। एक दूसरे को आगे करने की ओर में अपन क्या है अपन ज़्यादा मेहनत कर देते हैं, जितनी अपन मेहनत गांव में नहीं कर पाते हैं। और शहर में कोच का प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है, उनके अपन अंडर में रहते हैं, तो वो नई नई चीज़ बताते हैं, प्रैक्टिस बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। तो आलोक भाई ये भी जानना था बहुत सारे लड़कों को जो आज तक जिन्होंने कभी फिजिकल नहीं दिया, जिन्होंने कभी हाथ में गोला तक भी नहीं लिया, क्योंकि गोला कहीं भी नहीं मिलता, वो कोच के ही यहाँ पे मिलता है, मतलब गाँव में तो नहीं मिल पाता। तो लड़के जो रहते हैं हमारे फिजिकल देने अगर गए तो गोले का वजन कितना रहता है, आप थोड़ा अंदाज़ा बता दीजिए। लगभग एक्यूरेट तो हम नहीं बता सकते, लगभग बता दीजिए ताकि उनके माइंड में एक डायरेक्शन क्लियर रहे। लड़कों का गोला कितना वजन रहता है? लड़कों का गोले का वजन रहता है 7 किलो 200 ग्राम के बिल्कुल 700। और इसके अलावा लड़कियों का जो गोले का वजन रहता है वह 4.5 किलोग्राम का होता है। तो गोले के लिए ज़्यादा दूरी तक फेंकने के लिए सबसे पहले तो आपके शोल्डर मजबूत होनी चाहिए, शोल्डर में जान होनी चाहिए। आप जिम भी जा सकते हैं, बिल्कुल, पर जिम में जाके ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह मत करो। आप तो नॉर्मल फिटनेस के लिए और अपने जो अपन का मेन एम है जिसके लिए अपन जा रहे हैं, तो गोले के हिसाब से आप अपनी फिटनेस बना के रखें। और गोला फेंकने के लिए आपको 45 डिग्री पर जो है आपको फेंकना है गोला, तो वो ज़्यादा दूरी तक जाएगा। और
प्रॉपर जो है मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप क्या है कोचिंग ज्वाइन कर लोगे शहर में जाके, तो आपको क्या है हर प्रकार का नॉलेज खुद हो जाएगा, हर एक बारीकी चीज जानने को मिलेगी। हाँ। और हाँ, और गांव में क्या है, गांव में अपन इतनी चीज़ें नहीं देख पाते हैं और उतनी सुविधाएं गांव में नहीं मिल पाती हैं, सीधी बात। आलोक भाई, लॉन्ग लॉन्ग जंप में हमने देखे थे कि फाउल हो जाते हैं अगर आपका पैर जो है लाइन से बाहर थोड़ा सा भी अगर चला जाता है, इंच भर भी। तो ये जो शॉर्ट पुट में भी ऐसा कुछ रोल रहता है, लाइन बनी रहती है गोला फेंकते समय? हाँ, कुछ शॉर्ट पुट में भी एक अपन को घेरा वृत्त मिलता है। हाँ। कितना होता है वो गोला? एक वृत्त होता है, गोला होता है, उसके अंदर अपन को जो है रहना पड़ता है। ठीक है। तो उसमें 1.5 से 2 मीटर का गोला की रहता रेंज है। वाला वो गोला रहता है। और उसमें भी ऐसे ही रहता है कि अपन को क्या है अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करना है। अपन यदि लाइन को क्रॉस करते तो फाउल हो जाते हैं। उसमें भी 3 चांस मिलते हैं आपको, गोले में भी। तो और एक और चीज़ मैंने देखा है, जब अपन गोला फेंकते हैं तो वो चेस्ट नंबर पहना देते हैं, तो यहाँ पे एक प्लास्टिक टाइप का लगा रहता है। हाँ। जो लोग कंधे पे गोला रख के फेंकते हैं ना, तो वो उनको क्या है यहाँ पे वो प्लास्टिक उलझ जाता दिक्कत है। जाती है। तो आप जो वहाँ पे सपोर्टेबल रहते हैं, सभी स्टाफ के जितने भी व्यक्ति हैं वो सब सपोर्ट करते हैं अपना, तो अपन उनसे पूछ के उस समय चेस्ट नंबर को क्या है अपन निकलवा सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी वो मत करना, संकोच मत आपको करना। अनकंफर्टेबल लगता है तो आप वहाँ जो कोच रहते हैं, वहाँ पे जो स्टाफ की ड्यूटी लगती है, वो उनसे आप बता दोगे, वो बहुत सपोर्ट करते हैं, वो आपकी बात मानेंगे। और जो भी दिक्कत आती है पहले ही बता देना, क्योंकि 3 ही चांस हैं, 3 चांस के अलावा आपको कोई चांस नहीं मिलता है। अगर 3 में से एक चांस भी फेल हो गए और आपने रनिंग भी निकाल ली अच्छे से, लॉन्ग जंप भी कर ली, लेकिन लास्ट में 2 चांस फेल हो गए और गोले में तीसरा चांस भी फेल हो गया, तो फिर वो फिजिकल में आप डिस्क्वालीफाइड माने जाओगे, आपका पूरी मैं मेहनत तो कह बेकार रहा चली हूँ जाएगी। कि इसमें क्या है कि जैसे अपन गोला फेंक और लॉन्ग जंप करते हैं, तो पहले चांस में ही अपन को अपना पूरा 100% लगा देना है। बिल्कुल। अपन दूसरे चांस का इंतजार ना करें, पहले चांस से ही अपन क्या है अच्छे से प्रैक्टिस करके ही उसको इवेंट को क्लियर करें। आप मन में ये मत सोचना कि यार हमारे पास तो 3 चांस है तो 1-2 चांस में नहीं, जो कुछ भी है ये मान के चलो कि एक ही चांस है, एक ही चांस है, और उसी में अपन को अपना पूरा 100% देना है। क्योंकि आलोक भाई मेरे साथ ऐसा हो चुका है, जैसे लॉन्ग जंप में कर रहा था, तो पहले बार मैंने जो जंप किया तो उसमें मैं हल्का सा फाउल हो गया, मेरा जो पैर था लाइन पे रखा गया था, तो मैं कूद तो गया 13.5 फीट, लेकिन वहाँ पे डिस्प्ले लगी होती है दोस्तों, वहाँ पे एरर दिखा देता कि भाई आप जो फाउल हो गए थे। उनने बुलाया डबल से कि भाई आप फाउल हो गए, तो मैं घबरा गया। क्या है, फिर मेरे पास 2 चांस बचे, अगर दूसरा चांस भी मेरा फेल हो जाता तो मेरे में हिम्मत नहीं रहती कि तीसरे चांस को मैं क्वालिफाइड करूँ, मतलब एक डर बढ़ जाता है कि यार 2 बार फेल हो गए। तो मैंने दूसरे चांस को मतलब अपनी पूरी ईमानदारी से अच्छे ऊपर वाले का नाम लेके और आपने जितनी भी कैपेसिटी थी उस हिसाब से मैं दौड़ा और मैंने आराम से उसको पार कर लिया। 13.5 फीट मेरी कूद आई थी। और कुछ कहना चाहोगे आलोक भाई? क्या अभी एग्जाम चल रहे हैं, 20 या 25 दिन बचे, तो इसमें क्या इन्हें दौड़ लगाना चाहिए फिजिकल में ज़्यादा या कम, या फिर अपनी बॉडी को वार्म अप करना है? अपनी क्या है कि अपन क्या है अभी तो स्लो रनिंग कर सकते हैं आप, 10-15 मिनट दौड़ आए और फिर उसके बाद आधे घंटा फिजिकल को दे दो। बिल्कुल, ज़्यादा आधे घंटा दे दो आप अभी भी आधे घंटा फिजिकल के लिए टाइम दे दें, क्योंकि भाई आपने देखा था कि पिछली बार का जो रिजल्ट था उसमें फिजिकल का बहुत रोल आया। हाँ, पूरा फिजिकल के डायरेक्ट 2 पार्ट है ना भाई। मेरा भी एक दोस्त था, उसके 87 नंबर थे, पर वो फिजिकल में ज़्यादा नंबर नहीं ला पाया और उसके मात्र 145 नंबर रह गए और जनरल की कट ऑफ चली गई कितनी, 157। तो अब 157 नंबर वो वैसे बाहर हो गया। 87 नंबर लाने के बाद बाहर हो गया, तो अपन को फिजिकल पे आधे घंटा तो दे दो, मैं कह रहा हूँ आधे घंटा अपना टाइम दे दो। लास्ट का जब 10 दिन बचे तो उस समय पे बंद कर देना, फिर उसके बाद जैसे ही तुम्हारा पेपर हो जाए तो फिर से अपना फिजिकल स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों सोचो, आप अंदाज़ा लगाओ कि 100 में से 87 नंबर लाना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। सिर्फ 13 नंबर उस बंदे के कटे थे, मतलब ये अगर फिजिकल ना रहता तो मेरे ख्याल से 87 नंबर वाला टॉप करता, टॉप की लिस्ट। लेकिन जैसे फिजिकल के नंबर आए, आप हल्के में नहीं ले सकते फिजिकल को, तभी हम कहते हैं
फिजिकल को मत छोड़ना, भले ही आप अभी कम करो लेकिन एक्टिव रहो। जैसे ही उसका फिजिकल का चांस आया, उसने बहुत कम नंबर स्कोर किया, तो वो 87 नंबर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी और वो उसका मेरिट में नाम आने से चूक गया। तो साथियों, फिजिकल भी उतना ही ज़रूरी है जितना एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में आप दिमाग की ताकत लगा रहे हो, फिजिकल में आप अपने बॉडी को खर्च करोगे। बस एक बार पेपर हो जाए, उसके बाद तो जितनी आप में कैपेसिटी है उस हिसाब से फिजिकल की तैयारी करो, अच्छे से अच्छे नंबर लाओ, डाइट अपनी बढ़िया मेंटेन रखो, और सबसे मेन चीज़ गाड़ी घोड़े से दूर रहो, अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि हल्की सी भी अगर चोट आ गई तो आपका शरीर को नुकसान कर सकती है, आपको दौड़ने भागने कूदने में दिक्कत कर सकती है। दोस्तों, अगर अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर आप हमसे देखना चाहते हो, हमारा आलोक भाई निरंतर हमारे पास बने हुए हैं, नॉलेज रखते हैं अच्छी सभी चीज़ों का। जो भी वीडियो अगर आपको चाहे तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि आपके सामने आलोक भाई के साथ वीडियो लेकर आएँ। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।